पॉलिटिकल साइंस रिकॉर्डिंग टू भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन। राष्ट्रपति 5 लाख रुपए माह, उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए माह, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख रुपए माह, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, इनका वेतन 3,50,000 माह है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का वेतन 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, CAG, UPSC के अध्यक्ष, RBI के गवर्नर, इनका वेतन 2,50,000 है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, UPSC के सदस्य, कैबिनेट मंत्रालयों के मुख्य सचिव, चुनाव आयोग, RBI के डिप्टी गवर्नर, इनका वेतन 2,25,000 है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, भारत का राष्ट्रीय पेय चाय, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बट वृक्ष या बरगद का पेड़, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सिविल कैलेंडर, इसको शक संवत कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय शपथ भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। भारतीय संविधान, सर्वश्रेष्ठ विधान को संविधान कहा जाता है। देश का शासन प्रशासन किस प्रकार चलेगा, इसकी जानकारी हमें संविधान से प्राप्त होती है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग अर्थात लेसन हैं तथा कुल अनुच्छेद 395 हैं और कुल अनुसूचियां 12 है। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। अनुच्छेद 1 का खंड 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा अर्थात यूनियन होगा। इस अनुच्छेद के उपखंडों में भारतीय संघ में क्या सम्मिलित है, इस संदर्भ में जानकारी दी गई है। विश्व में प्रचलित राज्यों के प्रकार, पहला कन्फेडरल, इसका हिंदी रूपांतरण शब्द है परिसंघ। परिसंघ या कन्फेडरल उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में सम्मिलित होकर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान करके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है। इसमें सम्मिलित
कोई भी राज्य सरलता से पृथक हो सकता है। दूसरा, फेडरेशन, इसको हिंदी में संघ कहते हैं। यह राज्यों के मध्य संधि या समझौते का परिणाम होता है। इसमें भी राज्यों व केंद्र के मध्य शक्ति विभाजन होता है और फेडरेशन की संधि या समझौते को तोड़कर इससे भी कोई भी राज्य पृथक हो सकता है। तीसरा, यूनियन, इसको हिंदी में संघ ही कहा जाता है। यूनियन राज्यों के मध्य संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, अपितु ये उनकी इच्छा का परिणाम है। अतः यूनियन में सम्मिलित कोई भी राज्य इससे पृथक नहीं हो सकता है। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है, जबकि बेल्जियम के ने कुछ गुण कन्फेडरल के धारण किए हुए हैं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी स्वतंत्र राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है या किसी देश का कोई क्षेत्र जो भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहता है को भी सम्मिलित कर सकती है। जैसे सिक्किम को सम्मिलित करने के लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इस हेतु संविधान में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा एक विशेष अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था। इसके पश्चात सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य की अनुमति के बिना ही उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। राष्ट्रपति अनुच्छेद 3 के संदर्भ में संदर्भित राज्य से इस आशय के नियत अवधि तक विचार प्राप्त करने हेतु संबंधित विधेयक को संदर्भित राज्य को प्रेषित कर सकते हैं। इस अवधि में पुनः इस आशय का विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 4, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। यह अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसका अर्थ है कि अनुच्छेद 2 व 3 में बदलाव करने हेतु संसद द्वारा की गई कार्यवाही को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं तथा राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में अनुच्छेद 3 के प्रावधान संसद के 50% के साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं।
यह अनुच्छेद यह भी स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 में किया गया परिवर्तन अनुसूची 1 जो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नामों की सूची से संबंधित है तथा अनुसूची 4 जो राज्यों से आने वाले राज्यसभा सांसदों की संख्या से संबंधित है पर भी लागू होगा तथा उनमें संबंधित परिवर्तन करने हेतु संसद स्वतंत्र होगी। लोकसभा सीटें 545 हैं और सरकार बनाने हेतु 50% से 1% अधिक सीटों की आवश्यकता होती है। अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डुरंड रेखा के द्वारा अखंड भारत से वर्तमान में पाकिस्तान को अफगानिस्तान से पृथक कर दिया गया। यह अखंड भारत का पहला विभाजन था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा म्यांमार, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। 1947 में भारत से पाकिस्तान को पृथक कर दिया गया। यह भारत का तीसरा विभाजन था। अब भारत भारत बनकर ही रह गया। भारत पाकिस्तान की विभाजन के समय 13 देसी रियासतों व मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, किंतु बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। अतः रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को पृथक करती है, जबकि जीरो रेखा भारत और बांग्लादेश को पृथक करती है। अंग्रेजों ने देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए थे। पहला, पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा भारत में मिल जाए, तीसरा या अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर दें। जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 में से 549 देसी रियासतों ने सरदार पटेल, बीपी मेनन व माउंटबेटन के महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत में विलय कर लिया, किंतु 3 देसी रियासतें विलय के लिए तैयार नहीं थी। पहली, हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को हैदराबाद विजित करने हेतु भेज दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। अंततः हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। दूसरा, जूनागढ़। यह गुजरात की एक रियासत जो पाकिस्तान में विलय करना चाहती थी, किंतु यहाँ की जनता हिंदू और राजा मुस्लिम था। अतः सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। तीसरा, जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू थे। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तब पाकिस्तान ने कव्वालियों के भेष में अपने सैनिकों को कश्मीर विजित करने हेतु भेजा। तब कश्मीर को हारते देख राजा हरि सिंह ने नेहरू से मदद मांगी, किंतु सरदार पटेल ने राजा हरि सिंह से 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए और कश्मीर भारत का अभिन्न
अविभाज्य अंग बन गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। तब भारत को 4 राज्यों A, B, C, D में बांटा गया। पहला A, ब्रिटिश प्रोविंस, वे राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, ये राज्य 9 थे। दूसरा बी, प्रोविंस प्रिंसली स्टेट, वे राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, ये 9 राज्य थे। सी, कमिश्नरी स्टेट, वे बड़े राज्य जो अंग्रेजों के आधिपत्य में थे, ये 10 शहर थे, ये शहर होते थे। चौथा डी, यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश था इसमें।